विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जाम्पल है फैक्टोरियल का प्रॉब्लम है। एक्स फैक्टोरियल इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस एक्स एक गिवन है। यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या होता है हमें निकालना है। तो सबसे पहले फैक्टोरियल क्या होता है वो देखेंगे। तो अगर यहाँ पर 4 फैक्टोरियल रहा तो इक्वल्स ये बनता है 4 इंटू मल्टीप्लाइड विथ 3 इंटू 2 मल्टीप्लाइड 1। तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू ये बनेगा, इसका सबका मल्टीप्लिकेशन। अगर यही 5 फैक्टोरियल रहा तो ये बनते 5 टाइम्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 1। यानी जो नंबर है वहाँ से चालू होके अप टू मल्टीप्लिकेशन 1 तक अपने आप में मल्टीप्लिकेशन करते एक एक माइनस करते आना। तो यही अगर 5 फैक्टोरियल रहा तो ये क्या बन रहे 5 एज यूजुअल रहने दो, लेकिन ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 में तो 4 फैक्टोरियल है, तो मल्टीप्लाइड विथ 4 फैक्टोरियल भी हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर n फैक्टोरियल रहा तो यहाँ पर n टाइम्स यहाँ पर 4 है तो 5 माइनस 1 तो n माइनस 1 फैक्टोरियल हम कर सकते हैं। तो ये अगर यहाँ पर यूज़ किया तो x फैक्टोरियल क्या बनता है, x टाइम्स x माइनस 1 फैक्टोरियल बनता है इक्वल्स, इन दोनों में x कॉमन है, कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 रिमेनिंग रहेगा। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ x है, लेकिन हम कट कैसे कर सकते हैं अगर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 रहना। क्योंकि अगर ये x फैक्टोरियल में अगर x का वैल्यू 0 पुट किया तो ये 0 फैक्टोरियल बनता है इक्वल्स एक्स क्यूब इज़ 0 क्यूब माइनस 0। 0 फैक्टोरियल मीन्स 1 बनते हैं, यहाँ पर 0 माइनस 0 मीन्स 0 क्यूब मीन्स 0 बनते हैं, 0 माइनस 0 मीन्स 0 बनता है। ये 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x इज़ नॉट इक्वल टू 0 रहना इसमें। तब ये दोनों कट हो गया तो यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा x माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1, राइट। तो इस 1 को मैं 1 स्क्वेयर पुट करेंगे इससे, ठीक है। तभी एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बनते हैं। ये एक्स स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर क्या बन रहे हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बनते हैं। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मीन्स ये माइनस बी टाइम्स ये प्लस बी। अगर ये रूल यहाँ पर अप्लाई किया हम तो यह बनता है एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 टाइम्स एक्स प्लस 1। तो इस x माइनस 1 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 2 फैक्टोरियल भी हम लिख सकते हैं इक्वल्स यहाँ पर x माइनस 1 टाइम्स x प्लस 1 है, राइट। तो दोनों तरफ x माइनस 1 है, तो अगर दोनों अगर कट किया तो x माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x प्लस 1 फाइनली हमें मिल गया। तो यह और एक बार लिख लेंगे इधर x माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस 2 की जगह में हम लेट करेंगे, लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू सपोज t, देन यहाँ पर t फैक्टोरियल आ जाएगा इज इक्वल टू, लेकिन x की जगह में क्या आता है, x इक्वल्स यहाँ पर क्या बनता है t प्लस 2 बनता है, राइट। तो x की जगह में मैं t प्लस 2 पुट करूँगा, यहाँ पर प्लस 1 आगे का एज यूजुअल, यानी t फैक्टोरियल इज इक्वल टू t प्लस 3 हमें फाइनल इक्वेशन मिल गया। तो अगर फैक्टोरियल के t का वैल्यू अगर हमें पता करना है तो हम जो नेचुरल नंबर्स है 1 1 पुट करके हम चेक करेंगे 1 2 3 इस इक्वेशन में कौन से नंबर इसको सेटिस्फेक्शन होते हैं, वो t का वैल्यू रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, t इक्वल्स 1 पुट करेंगे इसमें। तो यहाँ पर 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 प्लस 3 बनते हैं। तो 1 फैक्टोरियल मीन्स 1 ही होता है, इक्वल्स 4 बन रहे हैं। तो 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4, यानी t इज़ नॉट इक्वल टू 1, राइट। अगर ये फर्स्ट का सेकंड t इज़ इक्वल टू 2 पुट कर दो तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 बनते हैं। तो 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1 होता है, तो यहाँ पर 5 बन रहे। तो 2 इज़ इक्वल टू 5 यहाँ पर बन रहे, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 5, यानी t इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, राइट।
तो ये दोनों नहीं हो रहे हैं। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, टी इक्वल्स यहाँ पर 3 पुट कर दो। तो टी का वैल्यू जो अगर 3 पुट किया तो इस इक्वेशन में, तो 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 + 3 बनते। तो 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 इक्वल 6। तो 3 2 ज़र 6, 6 × 1 ज़र 6 इक्वल 6। यस, ये t इक्वल्स 3 इस सीक्वेंस को सेटिस्फेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर t का वैल्यू 3 है, राइट। यहाँ पर हमें मिल गया t इज इक्वल टू 3। तो ये t भी 3 रहने के बाद ही इस इक्वेशंस को सेटिस्फेक्शन हो रहा है। तो हमें t का वैल्यू 3 मिल गया। तो हम यहाँ पर x का वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ पर x इक्वल्स क्या है, x इज इक्वल टू t + 2 है। तो देयरफॉर x इक्वल्स t + 2 है, रिकल किया। तो t के जगह में हम 3 पुट करेंगे तो 3 + 2 बनते। तो x का वैल्यू हमें मिल रहे हैं 5। तो इस इक्वेशंस का जो वैल्यू है यहाँ पर, इसका वैल्यू 5 है। इस फैक्टोरियल में x का वैल्यू है 5, राइट। तो अब हम चेक करके देखेंगे इस 5 उसमें पुट करके, तो उसे सेटिस्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। x फैक्टोरियल इज इक्वल टू x³ - x है, राइट। तो x का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5³ - 5, राइट। 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 × 4 × 3 × 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 इज इक्वल टू 5³ मीन्स 125 बनते हैं और -5 एज वेल। तो ये चारों अगर मल्टीप्लिकेशन किया, 5 4 ज़र 20, 23 ज़र 60, 62 ज़र 120, 120 × 1 मीन्स 120 बनते हैं। इज इक्वल टू यहाँ पर 125 - 5 मीन्स 120 बनता है। यानी LHS इक्वल्स RHS बन रहा है। तो यहाँ पर x इक्वल्स 5 इज वैलिड सॉल्यूशन, वैलिड आंसर है, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।